Assalamualaikum, I am Rehan Zafar, one of the member of CA Companions team. I am back with another informative video. This video is specifically related to the AFF aptitude test. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि AFF के टेस्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शंस होते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू ये है कि AFF के टेस्ट के अंदर ना 3 पोर्शंस आएंगे, ठीक है। ईच सेक्शन के अंदर 10 MCQs होंगे और हर सेक्शन को सोल्व करने के लिए 20 मिनट्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ MCQs आएंगे 30 और टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड टू अटेम्प्ट दिस AFF एप्टीट्यूड टेस्ट इज 1 आवर। ओके, तो अब हम चलते हैं कि इस टेस्ट की प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है। सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर आता क्या क्या है। इसके अंदर हम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, सेक्शंस को अलग साइड पे रख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें 3 तरह की, चौथी चीज़ उसी में कवर हो जाएगी, 3 तरह की चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले में आएगा इंग्लिश, उसके बाद आएगा मैथ्स, उसके बाद आएगा IQ। उसी के अंदर आ जाती है एनालिटिकल की जो थोड़ी सी MCQs आ जाते हैं ना, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, वो भी उसी के अंदर कवर हो जाते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अच्छा, ये वीडियो जो भी मैं बोलूँगा, जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, ये मेरे अपने एक्सट्रैक्ट हैं जो मैंने डिफरेंट PDF और डिफरेंट सीनियर से कंसल्टेशन के बाद आप लोग साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट है, इसमें कोई थोड़ी सी चेंजेस हो भी सकती हैं क्योंकि मैंने भी डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ली है। अब जितना मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगूँ। अच्छा, ये मैंने एक एक्सट्रैक्ट निकाले थे कि MCQs की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले ये वो हेडिंग्स, वो फोल्डर्स मैं आपको बताऊंगा। अब जो भी बात करूंगा वो इंडिया BIX जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड बात होगी। ये वाले टेस्ट की सारी प्रिपरेशन सिर्फ उसी वेबसाइट से हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। AFF सबसे पहली जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ना लॉजिकल रीजनिंग के अंदर MCQ, वो है एक सीक्वेंस बेस्ड MCQ, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, काउंटिंग का सीक्वेंस पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल 5-6 नंबर दे दिए, उनमें किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई लॉजिक होगी, ठीक है, और उससे पूछ लेगा नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगा। इसी तरह अल्फाबेट्स का भी पूछ लेता है और सिटिंग अरेंजमेंट भी इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम्स की शेप्स दे देता है और डायग्राम की शेप्स 4-5 देगा, उसके बाद पूछेगा कि छठी डायग्राम में क्या आएगा। तो ये वाले MCQ भी इसी के अंदर कवर होंगे और ये आते रहे हैं। ये वो नहीं है कि जो आ सकते हैं, ये वो हैं जो इन सारे बच्चों ने कहा है कि आए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकोडिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स दे दिया, काउंटिंग और उनके कोड्स रख दिए काउंटिंग की फॉर्म में। तो ये वाली हमने प्रैक्टिस सेशन की हुई है जो अभी लास्ट प्लेलिस्ट थी ना, जिसमें हमने एक सेशन कंडक्ट करवाया था एप्टीट्यूड टेस्ट का KPMG इससे रिलेटेड। उसके अंदर ये वाले काफ़ी ज़्यादा MCQs भी थे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है असेंबली ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस। इसे हम जम्बल्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी है। अब ये जो मैंने बोले हैं ना, ये इसी तरह मेन हेडिंग्स या तो आपको उधर इंडिया BIX वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो मैं ग्रुप में अभी एक पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें बता दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी आते हैं और जो आए हैं जिनका हमें पता लगा है वो बता दूंगा। उसके बाद कुछ एडिशनल भी बता दूंगा कि सेफर साइड पर रहने के लिए अगर आप लोगों ने और प्रिपरेशन करनी है तो वो वाले भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 3 ही तरह की चीज़ें आती हैं, सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है। दूसरी आती है रेक्टिफिकेशन ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, हमें कहेगा आइडेंटिफाई करो एरर। और तीसरी आती है फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, उसमें कंप्लीट द सेंटेंस करना है। अब जो सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स है, इसकी प्रैक्टिस भी वैसे इंडिया BIX वेबसाइट पे है, लेकिन ये कैसे है कि इसकी हम जितनी भी प्रैक्टिस करें उतनी कम है। तो ये अगर इंग्लिश हमारी अच्छी है तो हम उसे खुद ही देख लेंगे, टैकल कर लेंगे। उसके बाद आता है ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स और ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ये इंग्लिश का मैं प्रॉपर लिस्ट शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, वो सारी कर लेना, उससे सारी चीज़ कवर हो जाएगी। ये दोनों एक ही नेचर के हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स भी और फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस भी। अब ब्लैंक के अंदर वो क्या कहेगा कि आर्टिकल्स पूछ लेगा, प्रोनाउंस पूछ लेगा, प्रीपोजिशन पूछ लेगा, फिर टेंसेस पूछ लेगा और वर्ब वगैरह पूछ लेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिर एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम से हेडिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन के अंदर क्या है, मैथ से रिलेटेड हमने प्रिपरेशन करनी है। मैथ से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो MCQ आते हैं, पहला आता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के 2 फोल्डर्स हैं इंडिया BIX वेबसाइट के ऊपर। एक है जो प्रोबेबिलिटी की रियल नेचर से रिलेट करता है, जो हम QM के अंदर पढ़ते रहे हैं, हमने उस पर नहीं जाना, हमने जाना है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर। हम वो जाएंगे, सिर्फ वो प्रिपेयर करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ओके। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट यही था। फिर आता है प्रॉब्लम ऑन एजेस, कि अगर बाप की एज इतनी है, बेटे की इतनी है, बेटी की इतनी है, इस तरह X की करके जो भी फाइंड करनी है, वो वाला जो फोल्डर है ना प्रॉब्लम ऑन एजेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी और प्रॉब्लम ऑन एजेस मस्ट क्वेश्चन। उसके बाद मस्ट क्वेश्चन आता है डिस्टेंस और स्पीड, टाइम और वर्क से, ठीक है। ये वाले जो फोल्डर्स हैं ये भी अवेलेबल है, एप्टीट्यूड टेस्ट के फोल्डर के अंदर जाएंगे, ये वाले भी अवेलेबल है और ये भी मस्ट क्वेश्चन है इनके टेस्ट के अंदर। उसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट था रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला और लॉसेस और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ये वाले जो हेड्स हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आते रहे हैं बच्चों के रिव्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं वीडियो की लेंथ को शॉर्ट रखने की वजह से उसको मैं सिर्फ ग्रुप में प्रॉपर लिस्ट में शेयर कर दूंगा, या तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा या तो मैं एज अ मैसेज वो शेयर कर दूंगा, आप लोग उधर से देख लेना। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को एक AFF के जो टेस्ट है ना उसका पता लग गया होगा कि टेस्ट में आना क्या क्या है, किस नेचर का आना है, कितने MCQs आने हैं, कितनी देर में हमने करना है और उसको कैसे लेके चलें। अब मैं आपको लेके चलूँ कि ये सब तैयार कर लो, पूरा टेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, सेक्शंस है वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो इतनी इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम है, बिला वजह किसी PDF में अब जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कंसल्टेशन की जरूरत अगर आपको फील हो तो आप कर लो, लेकिन अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से अपना मैक्सिमम आपको नॉलेज शेयर कर दिया। काफ़ी ज़्यादा 20 से 30 रिव्यूज़ पढ़ने के बाद और ऑलमोस्ट 10 से 12 प्रोफेशनल्स से डिस्कस, जो AFF में इस वक्त आर्टिकल्स कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन करने के बाद मैंने ये एक तरह से एक्सट्रैक्ट निकाला था और मुझे लगता है ये अब आप सबके लिए हेल्पफुल भी और इन्फॉर्मेटिव भी है। इधर ही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशन।